हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 पार्ट नंबर 4, जिसमें आपका एक क्वेश्चन है वान डेर वाल गैस इक्वेशन है। ये आपका P प्लस ए अपान बी स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में B माइनस बी इक्वल टू आर टी, जहां पे P क्या है, ये प्रेशर, P आपका प्रेशर है। V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ गैस। क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, वान डेर वाल गैस इक्वेशन, ये रियल गैस इक्वेशन है। एक होता है आइडियल गैस इक्वेशन, वो PV बराबर RT फॉर वन मोल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस जो इक्वेशन होता है PV बराबर RT होता है, बट रियल गैस इक्वेशन जो होता है वह P में क्या होता है, ऐड है A अपान बी स्क्वायर और V के साथ घटाया गया है माइनस बी, अर्थात A और B क्या है, कांस्टेंट है, ये कुछ कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट A और B का हमें निकालना क्या, डायमेंशंस निकालना है। A और B का फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B, जिसमें आपका P दिया गया है प्रेशर, V आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस, R गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर है। तो आप ध्यान दें, आपको A और B का हमें डायमेंशंस निकालना है। अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सेम टाइप्स ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यानी कि एक ही प्रकार की क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां देखेंगे P आपका प्रेशर है, इसमें ऐड क्या किया गया है, A अपान बी स्क्वायर। क्या ऐड किया गया है, A अपान बी स्क्वायर। तो चूंकि हमें A का डायमेंशन निकालना है, तो यहां देखेंगे A अपान बी स्क्वायर का डायमेंशन जो होगा क्या होगा, इस P का डायमेंशन जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही A अपान बी स्क्वायर का होगा। तो उसके गाड़ी हम निकालेंगे, देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से डायमेंशंस ऑफ P माने प्रेशर, इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ A अपान V स्क्वायर। क्लियर? चले, ऐसा होमोजेनिटी हम लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लेकिन हमें केवल चाहिए डायमेंशंस ऑफ A चाहिए। तो आप ध्यान देखें, यहां हम क्या लिख सकते हैं, केवल A। तो ये वाला पोर्शन ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड किया है, तो यहाँ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू डायमेंशन ऑफ PV का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये जो V स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई। अब अकेला क्या बचा है, A का डायमेंशन अब निकाल सकते हैं, क्योंकि ये प्रेशर है और ये क्या है, वॉल्यूम है। चले, तो प्रेशर का आपको डायमेंशन पता है, नहीं पता है तो एक बार फिर देख लें। वैसे तो हमने बताया है, प्रेशर का फार्मूला होता है क्या, फार्मूला कम से कम पता होना चाहिए, फोर्स अपान एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स का हमने डायमेंशन निकाला था, आप पार्ट नंबर 1 में देखेंगे, इसी चैप्टर से रिलेटेड जो पार्ट नंबर 1 वीडियो है, उसमें आप देखेंगे सब में को हमने बहुत सारी क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकाला है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो फोर्स का है mLT पावर माइनस 2, एरिया का है L स्क्वायर। तो ऊपर जाएगा तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m
L पावर -1 T पावर -2। ये तो रहा प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला। चले तो डायमेंशंस ऑफ ए निकालेंगे तो हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला P m और L पावर -1 T पावर -2। आयतन है, वॉल्यूम, वॉल्यूम माने आयतन, V स्क्वायर। V का डायमेंशनल फार्मूला L क्यूब होता है, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ हो जाएगा L पावर 3 का पावर 2 तो L पावर 6 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ml, ठीक, L पावर 6 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L पावर 6, चूंकि मल्टीप्लाई है तो L पावर -1 है, L पावर 6 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा L पावर 5 हो जाएगा और T पावर -2। ये तो रहा डायमेंशन ऑफ ए। अगला क्या है, डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। अगला कांस्टेंट आपका बी। तो आप ध्यान देखेंगे हमने बताया कि सेम टाइप्स ऑफ, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सेम टाइप्स ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो v आपका क्या है, वॉल्यूम है, और उन्हें सब्ट्रैक्ट किया है b। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डायमेंशन जो v का होगा वही डायमेंशन b का भी होगा, यानी एक ही प्रकार की क्वांटिटी है। लिखेंगे यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। तो आपका v का डायमेंशन वॉल्यूम, वॉल्यूम का L क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब b का भी वही हो जाएगा L क्यूब, यानी जो b का यहाँ हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ b बराबर b का L क्यूब। तो इस प्रकार डायमेंशंस ऑफ a यहाँ से हमने निकाला और ये डायमेंशंस ऑफ b। तो आप इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ये दिया गया है at² प्लस bt प्लस c, इक्वेशन है। इसमें निकालना है क्या, फाइंड द dimensions of A, B and C। A, B और C का डायमेंशन क्या होगा उसे में निकालना है। B आपका वेलोसिटी है, T आपका टाइम है। क्लियर? तो आप देखेंगे क्योंकि इससे पहले हमने जो भी निकाला डायमेंशनल वांडर वाल गैस इक्वेशन में ए और बी का कांस्टेंट जो है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रूल लगा करके हमने सॉल्व किया। यहाँ पर भी वही आप देखेंगे, सेम टाइप्स ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड। एक प्रकार की क्वांटिटी अगर है, समान प्रकार की क्वांटिटी है, उसे हम ऐड कर सकते हैं या उसको इक्वल हम लिख सकते हैं। ये v है आपका वेलोसिटी, यह at प्लस bt प्लस c से मिलकर बना है। तो इसके प्रत्येक टर्म ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड साइड का जो भी प्रत्येक टर्म जो डायमेंशन होंगे वह इस वेलोसिटी के डायमेंशन फार्मूला के इक्वल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कोई भी फिजिकल रिलेशन है उसके लेफ्ट साइड में और
राइट साइड में प्रत्येक टर्म की जो डायमेंशन फार्मूला है यानी बीमा वह इक्वल होना चाहिए, ये आप जानते रहे। चले सबसे पहले एटी, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एटी स्क्वायर। चूंकि हमें चाहिए केवल ए का, ए चाहिए, तो आप देखेंगे डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई है तो इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, v अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर? चले, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं इसका हम। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है एल टी पावर -1 अपॉन टाइम, क्योंकि स्क्वायर में है, यहां सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर ऊपर ले जाएगा तो हो जाएगा -2, यहां ऐड हो जाएगा एल टी पावर माइनस, एक मिनट एल टी पावर -1 है और टी स्क्वायर तो टाइम है, ठीक है चलें, टी स्क्वायर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3। ओके, इस प्रकार डायमेंशन ऑफ ए ये आपका आया क्या, एल टी पावर -3, एल टी पावर -3, ये तो डायमेंशन ऑफ ए है। अगला देखेंगे डायमेंशन ऑफ बीटी की बात कर रहा है, ध्यान दें, बी, ये बीटी जो ये आपका सेकंड टर्म है, ये भी क्या होगा, इस बी के इक्वल होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटी, चाहिए हमें केवल बी, यानी हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू टी है मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा, डिवाइड डायमेंशंस ऑफ v अपॉन टी। तो चले एल टी पावर -1, ये तो वेलोसिटी का हो जाएगा, और नीचे क्या है, टी, यहां से आएगा डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू टी, ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा एल टी पावर -2, ये तो रहा डायमेंशन ऑफ बी। अगला देखेंगे डायमेंशन ऑफ सी, तो ये इसका डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, तो c का डायमेंशन हो जाएगा यहां से क्या, एल टी पावर -1, ये आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन हम लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये वाला रूल लगा करके ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहां तक नोट करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक टाइप्स हमने बताया था, इस्टेब्लिश ऑफ द फिजिकल रिलेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज, यानी विभिन्न प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी में क्या रिलेशन होता है उसको इस्टेब्लिश हम कैसे करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस का तीसरा एप्लीकेशन, उसमें एक क्वेश्चन हमने करवाया था और एक क्वेश्चन दिया था और आपसे कहा था कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो उस क्वेश्चन को आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L/G,
ये रिलेशन हमें इस्टेब्लिश करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें क्वेश्चन जैसे ये आपको आंसर में लाना है, यानी प्रूफ करना है, ये इक्वेशन एक बार से फार्मूला में डेराइव करना है डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन के थ्रू। तो क्वेश्चन उसमें जैसे ऐसे देगा, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वह डिपेंड करता है उस स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी, यानी डोरी की लंबाई L, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन G पे डिपेंड करेगा। तो उनके बीच में, यानी उन क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है, यानी P में, L में और G में, कुछ ऐसे दे देगा। आपको ये फार्मूला पता नहीं रहेगा और आपको डिराइव करने के लिए कह देगा। तो हमने बताया जब भी कोई क्वांटिटी यानी टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो डिपेंड करता है किस पे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे। तो स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, जो अभी हमने बताया, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, वही में स्टेब्लिश करना है, यानी फार्मूला वही आना चाहिए। तो आप ध्यान देखेंगे, तो हमने बताया था कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, अगर वह x, y, z पे डिपेंड कर रही है तो उसका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ उसका पावर A, B और C ऐसा हम कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं। पार्ट नंबर 2 में शायद हमने बताया है, तो आप देखेंगे पार्ट नंबर 2 या 3 वीडियो का आप देखिएगा, उसमें एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है, तो उसी के थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिन अदर क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो उसको हम लिखते हैं क्या, जैसे T डिपेंड कर रहा है L और G पे, तो लिखेंगे T प्रोपोर्शनल L इंटू G, और पहले का पावर A दूसरे का पावर B, ऐसा हम सपोज करेंगे। चले, तो T इक्वल टू इसको लिख सकते हैं, कांस्टेंट आएगा K, L पावर A एंड G पावर B। इक्वेशन नंबर 1 है और इसको इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम depends on length of string L and gravitational एक्सीलरेशन, ऐसा। तो ग्रेविटेशनल रिलेशन ये क्वेश्चन दे देगा, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, तो लिखेंगे, तो इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन देम, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन G, आगे देगा इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन देम, उनके बीच में क्या रिलेशन है, तब क्या संबंध है। तो टाइम डिपेंड कर रहा है किस पे, L और G पे, तो हम करेंगे टाइम यानी T प्रोपोर्शनल टू L पावर A G पावर B, टाइम पीरियड है। तो यहां से कांस्टेंट हम K सपोज करेंगे। आगे दोनों तरफ डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, L इसका तो हो जाएगा T, कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल नहीं सपोज करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट है, केवल में क्वांटिटी जिस पर डिपेंड कर रहा है उसका हमें चाहिए। लेंथ है L
एल पावर ए। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है तो एल टी पावर माइनस 2 पावर बी। चलिए कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डायमेंशन को कंपेयर करने पे। तो आप देखिए इसका पावर क्या है, इसका पावर 1 है। इसको हम लिखेंगे सबसे पहले, थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ाएंगे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, t पावर 1 इक्वल टू l पावर है यहाँ पे l पावर b है तो हो जाएगा l पावर a प्लस b। t का पावर क्या है यहाँ पे -2 और b -2b। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, आसानी होगी। t का पावर 1 है और t का पावर यहाँ पे -2b है, पावर कंपेयर करेंगे हो जाएगा 1 इक्वल टू -2b या b इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। b का वैल्यू पता हो गया। यहां से यल वाला कंपेयर करिए a प्लस b, यहां पे है ही नहीं, इसका मतलब 0। b का मान पता हो चुका है, रख देंगे -1/2। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से a और b हमें पता हो गया। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, a और b का वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 2 में रख देना है। क्या बन जाएगा, l पावर a है ½ इंटू g पावर -½ चलिए आगे। तो t पावर k, आप जानते हैं किसी भी चीज को जब पावर हाफ होता है किसी भी क्वांटिटी को तो उसको हम √2 लिखते हैं, अंडर रूट में लिखते हैं, सॉरी √2 नहीं, अंडर रूट में उसको लिखते हैं उसका। जैसे मान लीजिए x का पावर हाफ है तो इसको हम लिख सकते हैं √x, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे वैसे ही यहां पर l पावर हाफ है तो इसको √l और g पावर कुछ थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अंडर रूट करते हैं। l पावर हाफ है, g पावर माइनस में है यानी g पावर नीचे चला जाएगा, हाफ हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये भी अंडर रूट में लिख सकते हैं, इसको भी अंडर रूट में लिख सकते हैं, पावर हटा करके हाफ हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा k √l/g, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? इस प्रकार से ये तो रहा रिलेशन बिटवीन t, l एंड g। बट एक लिमिटेशंस होती है डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन में कि जब भी हम स्टेब्लिश करते हैं तो जो भी कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को हम नहीं, उसका वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, यानी विद हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस थ्रू इसका जो वैल्यू क्या होगा वही नहीं निकाल पाते हैं, बाकी फार्मूला क्या होगा वो तो निकाल लेते हैं। इट मीन्स यह डायमेंशनल एनालिसिस का एक लिमिटेशन है, कमी है। तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है जो k का वैल्यू होता है बट 2 पाई है। k का वैल्यू क्या है 2 पाई। यहां से हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g। ये तो रहा फार्मूला टाइम पीरियड का। तो आप यहां तक नोट करें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले लेक्चर में।